सब लोगों को मेरे YouTube चैनल मूर्ख बाबा की तरफ से राम राम। इस चैनल पे हम सिर्फ काम की बात करेंगे और हम सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। आज का फ़ायदे का जो टॉपिक है वो टॉपिक है बिहार सरकार ने एक सोलर स्कीम लॉन्च किया है। कौन सा स्कीम लॉन्च किया है? सोलर स्कीम लॉन्च किया है। इस सोलर स्कीम का फ़ायदा उठा के आप भी अपना इलेक्ट्रिसिटी का जो महीने का बिल होता है उसको आप जीरो कर सकते हैं। लेकिन अब कोई स्कीम लॉन्च हुआ है तो स्कीम लॉन्च होने से पहले बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे। तो उन क्वेश्चन को जो है हम बारी बारी से जो है लेंगे और आपका जितना भी कन्फ्यूजन दूर होगा वो सारे कन्फ्यूजन को जो है हम यहाँ पे दूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, कोई भी अगर सोचता है कि उसे सोलर प्लांट लगवाना है तो सबसे पहला क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है कि जो मैं सोलर प्लांट लगवाऊंगा तो उसका क्या कैपेसिटी, क्या क्षमता होना चाहिए। ठीक है। अब क्षमता जो है उसका ज़रूरत के हिसाब से जो है क्षमता डिसाइड होता है, उस ज़रूरत पे निर्भर करता है। तो अब जो है मैं यहाँ पे आपको एक मोटा मोटी आइडिया देता हूँ जिससे आप आकलन कर सकते हैं कि आपको कितना कैपेसिटी का सोलर प्लांट लगाने का ज़रूरत है। सबसे पहला बात, 1 किलोवाट का सोलर प्लांट जो होता है, 1 किलोवाट का सोलर प्लांट रोज लगभग 3 यूनिट बिजली देता है। वैसे सरकार क्लेम करती है 4 यूनिट, 4.5 यूनिट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी बारिश का मौसम है, कभी ठंड का मौसम है, कभी गर्मी है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, लेकिन औसतन 3 यूनिट बिजली 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने पे जो है हम 3 यूनिट बिजली 24 घंटे में पैदा कर सकते हैं। ठीक है। तो अब तो आपको एक अंदाज़ा इससे ये लगा कि अगर 1 किलोवाट का हम प्लांट लगाएंगे तो हमको रोज़ कितना यूनिट बिजली मिलेगा? प्रतिदिन हमें मिलेगा 3 यूनिट बिजली। ठीक है। तो आप जो है इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आपका महीने का खर्च जो है 100 यूनिट है, महीने का खर्च 100 यूनिट है, यानी कि एक दिन का लगभग 3 यूनिट है खर्चा। तो इसका मतलब आपके लिए 1 किलोवाट का प्लांट जो है वो काम कर जाएगा। आपको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपका महीने का बिल जो है 200 यूनिट का आता है तो यानी कि आपको 2 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तब जो है आपको कोई एक्स्ट्रा बिल पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अब एक दूसरा अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि आप जो है अपने घर में कैसे लगभग बराबर पता कर पाएंगे कि कितना बिजली जो है खपत होता है। तो अब एक मैं अंदाज़ा आपको बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट सही इंफॉर्मेशन। अगर 100 वाट का अगर एक बल्ब हम 10 घंटे जलाएंगे तो 1 यूनिट बिजली खर्च होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 100 वाट का बल्ब, अब तो 100 वाट का बल्ब ही नहीं लगाता है, सभी लोग 3 वाट या 5 वाट या 7 वाट, मैक्सिमम 10 वाट का LED बल्ब लगाते हैं। तो आप सोचो कि अगर आप 10 वाट का बल्ब रखे हो, एक बल्ब, तो अगर आप 100 घंटे जलाओगे तब जाके 1 यूनिट खर्चा होगा। तो आप सोच लो कि एक LED बल्ब कितना आपका इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करता है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। एक लमसम मैं आइडिया दे रहा हूँ कि एक अगर आपका 3 रूम का अगर घर है, 3 रूम का घर है, अब कूलर यूज करते हैं, कूलर पंखा सब कुछ अगर यूज करते हैं तो आपको 2 किलोवाट का सोलर लगाना पड़ेगा। 2 किलोवाट का सोलर लगाना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन का आपका जवाब मिल गया कि आपको कितना कैपेसिटी की प्लांट की ज़रूरत है। ओके। अब चलिए, अब जो कैपेसिटी के बाद जो है, अब जो दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ठीक है, हमको डिसाइड हो गया कि 1 किलोवाट सोलर पैनल की ज़रूरत है। तो अब सोलर लगाएंगे कहाँ? सोलर तो छत पे लगता है, तो छत पे लगेगा या ज़मीन पे भी फ्रेम लगा के उसको लगाया जा सकता है। तो अब दूसरा है कि मेरे पास उतना जगह है कि नहीं। तो देखिए, 1 किलोवाट सोलर पैनल के लिए लगभग 100 स्क्वायर फीट जगह का ज़रूरत होता है। अब 100 स्क्वायर फीट जगह कितना होता है? मान लीजिए ये 10 फीट, अब भाई 10 फीट,
इधर से ले लीजिए 10 फीट लंबाई और ये 10 फीट चौड़ाई, तो ये आपका हो जाएगा 100 स्क्वायर फीट। अब देखिए 10 फीट, एक लंबा आदमी का ऊंचाई कितना होता है? एक लंबा आदमी का ऊंचाई होता है 6 फीट होता है। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है लगभग 2 आदमी के लंबाई का बराबर का नाप का आप इधर से छत पे नाप लीजिए और फिर इधर से देख लीजिए और उससे एक आइडिया लगा लीजिए कि हमारा 1 किलोवाट के लिए उतना एरिया का जरूरत पड़ेगा प्लेट को बिठाने के लिए। ठीक है। दूसरा एक और फायदा है, मान लीजिए कि आपका छत है, आपका ये छत है, ठीक है, ये आपका छत है। अब मान लीजिए कि 100 स्क्वायर फीट का जो है एरिया पे सोलर लगाना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सोलर लगाइएगा तो अपना बेडरूम के ऊपर लगाइएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि बेडरूम के ऊपर जब सोलर लगाइएगा तो वो छत आपका गर्म नहीं होगा, गर्मी के मौसम में भी वो छत एकदम बिल्कुल ठंडा रहेगा। तो सोलर पैनल लगाने का एक ये भी फायदा है कि आपका छत जो है गर्म नहीं होता है। तो चलिए, पहला तो आपको पता चल गया कि कितना आपको वाट का सोलर पैनल लगाना है, दूसरा कितना एरिया चाहिए। ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा है कि अब जो है 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाने के लिए अब तो हमको देखना है ना अपना पॉकेट का गहराई कि उसमें कितना पैसा लगेगा। तो देखिए अभी जो बिहार सरकार का स्कीम है उस स्कीम के हिसाब से 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने का आता है खर्चा लगभग 50,000 रुपये। ठीक है। लेकिन सरकार जो है अभी 65% सब्सिडी दे रही है, 65% सब्सिडी दे। कितना तक? पहले 3 किलोवाट तक, मतलब अगर 3 किलोवाट का लगाएंगे तो टोटल खर्चा हो गया 1.5 लाख। 1.5 लाख का आपको 35% जो है कस्टमर देगा 35%, और हमारे नीतीश चच्चा देंगे कितना? नीतीश चच्चा देंगे 65%। ठीक है। नीतीश चच्चा अपना पॉकेट से नहीं देंगे, वो भी पब्लिक का पैसा होता है, टैक्स कलेक्ट किया हुआ। हम लोग जो सामान खरीदते हैं वो सब टैक्स जाता है ना, तो उसी में से मिलेगा। तो अब देखिए, जैसे अगर 1 किलोवाट हमको लगाना है तो उसका खर्चा आया 50,000, लेकिन हमको कितना देना पड़ेगा? उसको 50,000 का 35% मतलब 17,500 रुपया देना पड़ेगा 1 किलोवाट में। ठीक है। और 1 किलोवाट का लगाएंगे तो हमको महीने में कितना यूनिट बिजली मिल जाएगा? मुफ्त में 100 यूनिट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 100 यूनिट का लगभग कॉस्ट कितना होगा? अगर 5 रुपये यूनिट भी हम रखेंगे तो लगभग 500 रुपये का बचत महीने का हमको कराएगा। अगर 1 किलोवाट का लगाएंगे तो बचत हमारा 500 रुपये पर महीने होगा। मतलब ये जो 17,500 रुपया है, ये पैसा जो है हमको 3 साल में वसूल हो जाएगा, 3 साल में वसूल हो जाएगा। ठीक है। और ये जो सोलर प्लेट जो लगता है उसका लाइफ कितना होता है? उसका ज़िंदगी जो होता है वो 25 साल हो जाता है। 25 साल तक आराम से चलता है। 25 साल तक हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं। 25 साल तक जो है आराम से ही चलता है। 25 साल बाद ये जो होता है वो बुढ़ा जाता है, तरह तरह का बीमारी घुस जाता है। उसके बाद 2-4 साल और चलेगा, लगभग 30 साल आते आते ही चल बसेगा। ठीक है। अब जो कंपनी इसको लगाएगा वो कितना साल तक फ्री में देखभाल करेगा? 5 साल तक। हम जो है इंग्लिश में लिख ले, 5 साल हिंदी में भी लिख देते हैं। ठीक है। आदत हो गया थोड़ा सा, हम जो है इंग्लिश लिखने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लिख दिए 5 साल तक इसका रख रखाव फ्री है, फ्री रख रखाव है एकदम। 25 साल इसका जिंदगी है, खींच खांच के 30 साल तक जीता है, 30 साल बाद ही चल बसता है। लेकिन आप देखिए आपका पैसा वसूल जो है 3 साल में हो जाएगा। ठीक है। तो पहला पता चल गया कितना लगाना है, दूसरा पता चल गया एरिया, तीसरा पता चल गया खर्चा। अब खर्चा के बाद जो है अगला है अनुदान का प्रतिशत बताइए। तो 1 से 3 किलोवाट तक में अनुदान है 65%, 4 से 10 किलोवाट तक 45%। माने अगर आपको, हम एक उदाहरण देते हैं, अगर आपको 4 किलोवाट का प्लांट लगाना है तो 3 किलोवाट तक आपको मिलेगा 65%, माने लगभग 17,500 गुने 3 किलोवाट का इतना देना पड़ेगा। ठीक है। मतलब जो चौथा किलोवाट है, मतलब और 1 किलोवाट, उसमें आपको देना पड़ेगा 55%। 45% जो है अनुदान मिलेगा, देना पड़ेगा 55%। तो 55% कितना होता है? 50,000 1 किलोवाट का कॉस्ट है, तो वो होता है 27,000
500, यानी 4 किलोवाट लगाना है तो ई जो टोटल आएगा 52,500 प्लस 27,500, वो टोटल खर्चा आपका 4 किलोवाट में लगेगा। मतलब 3 किलोवाट तक 65%, 4 से 10 तक 45, और 10 से ज़्यादा होगा तो उसका है 25% है। ठीक है। अब ठीक उसी तरह से एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कि कोई घरेलू हाउसिंग स्कीम है, जैसे अपार्टमेंट है, तो अपार्टमेंट में मान लीजिए कि 10 ठो घर है, तो पर घर को मैक्सिमम 10 किलोवाट का मिलेगा। 10 किलोवाट पर घर मिलेगा, लगाने का आप मैक्सिमम लगवा सकते हैं। ठीक है। तो अब बताइए, मान लीजिए कि 10 घर है, 10 किलोवाट, तो 100 किलोवाट लगवा सकते हैं। तो उसमें क्या है, अपार्टमेंट वगैरह होगा तो 500 किलोवाट तक आपका जो अनुदान है वो है 45%। ठीक है। अब 501 से ऊपर जाने पे है 25%। ये है ग्रुप हाउसिंग, जैसे अपार्टमेंट वगैरह बड़का 20 तला 30 तला जो घर होता है ना, वो सब का है। ठीक है। अगर हम अपना घर में लगाते हैं तो 3 किलोवाट तक 65, उससे ऊपर 45। चलिए, तो अनुदान का राशि क्लियर हो गया। अब अगला देखते हैं, क्या आवेदन करते समय राशि का भुगतान करना पड़ेगा? एकदम नहीं। आवेदन आपको जाके करना है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नहीं तो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस साइट पे जाइए, वहाँ पे जाके आवेदन कीजिए। लेकिन आवेदन करने में आपको 1 रुपया नहीं देना है, 1 रुपया नहीं देना है। आपको सिर्फ आवेदन करना है। लगाने वाला एजेंसी आएगा, आपका घर पे आके देखेगा कि लगाया जा सकता है कि नहीं, घर लायक है कि नहीं, एरिया है कि नहीं, वो अपना से सब चेक करेगा। उसके बाद ही जो है आपका राशि भुगतान करेगा, नौबत आएगा। अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता है, 1 रुपया नहीं देना है। ठीक है। इस साइट से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं आराम से। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूरी राशि का भुगतान पहले करना पड़ेगा और अनुदान की राशि बाद में खाते में आएगी? नहीं, ये गैस सिलेंडर वाला बात नहीं है। जैसे गैस सिलेंडर में होता है ना कि पहले हम 700 दे देंगे और बाद में खतवा में 250 रुपया आता है। ना, ऐसे नहीं होगा। इसमें जो है अनुदान जो है, कंपनी जब सोलर लगा देगी प्लेट, उसके बाद कंपनी को अनुदान का राशि जाएगा। हम आम जनता को सिर्फ अपना हिस्सा का पैसा देना है। यानी 1 किलोवाट लगेगा तो सिर्फ उसको 17,500 देना है ना। बाकी का पैसा कंपनी सरकार से लेगी। ये भी जो है एक बहुत बड़ा बात है कि पूरा पैसा नहीं देना, नहीं तो पूरा ना 50,000 होगा न देंगे, न 9 मन जो है तेल होगा, न राधा नाचेगी। ठीक है। चलिए, अब दूसरा, क्या दुकान के लिए लगवा सकते हैं? नहीं। कोई भी कमर्शियल मतलब व्यापार का अगर मीटर है तब उसमें इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकते हैं। एकदम प्योर जो है घरेलू जो कस्टमर है, डोमेस्टिक कस्टमर के लिए है। ठीक है। वो अलग बात है कि लोग दुकानों में डोमेस्टिक मीटर लगा लिया है सेटिंग गेटिंग करके, तो वहाँ पे जो है अब सेटिंग गेटिंग करने वाला तो कुछ कर सकता है ना। इसमें मूर्ख बाबा भी कुछ नहीं करेंगे। वो लोग तो तेज बाबा का श्रेणी में आता है, तो तेज बाबा लोग तो कुछ भी कर लेते हैं। तो ऐसे अगर तेज बाबा का जो है भक्त हैं, चाहे तेज बाबा खुद हैं, तो लगवा सकते हैं। लगवाइए आराम से, हमारा पॉकेट से क्या जाता है। तो लेकिन नियम ये कहता है कि व्यापार का अगर मीटर लगा है, कमर्शियल मीटर है तो वहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, एकदम क्लियर है। चलिए, अब अगला डाउट करते हैं, क्या स्कीम ये जीवन भर चलता रहेगा? जैसे बहुत लोग सोचता है कि चलो अभी हम वेट कर लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं, थोड़ा दिन बाद लगाएंगे। ठीक है। नहीं, एकदम लिमिटेड है। नहीं, एकदम क्लियर है। पहले आओ पहले पाओ। जैसे होता है ना मंदिर में प्रसाद जो बंटता है, तो प्रसाद जो है लिमिटेड होता है, जो पहले पहुंच जाएगा उसी को मिलेगा। उसी तरह से जैसे गांव में भोज भात होता है, पहले पहुंच जाइए, दबा के खाइए, आ जाइए, अंतिम में पहुंचेंगे आधा खाना मिलेगा, हो सकता है नहीं हो मिले। ठीक है। तो भूखे रह जाना पड़ेगा। तो इसीलिए स्कीम लेना है तो जल्दी अप्लाई कीजिए। ये आजीवन भर नहीं चलने वाला है। पहले आओ और पहले पाओ और उसके बाद लेके भाग जाओ सोलर प्लेट। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद अगला होगा कि क्या इसमें, अब सब लोगों को मालूम है कि सोलर जब लगता है तो उसमें बैटरी होता है
अब बताइए कि क्या इसमें बैटरी की व्यवस्था होगी? इतना ही, इसमें बैटरी का व्यवस्था नहीं होगा। तो ये कैसे काम करेगा भाई? इसका मतलब बैटरी की व्यवस्था नहीं होगा तो खाली दिन में ही जो है मिलेगा बिजली, रात को अंधेरा में रहेंगे? नहीं, वैसा नहीं है। हम आगे बताएंगे कि रात में भी कैसे जो है लाइट रहेगा आपका घर में, सारा दिन लाइन जगमग जगमग करेगा, सारा रात जगमगाता रहेगा। बैठ के दिन भर जो है टीवी देखिए, रात भर टीवी देखिए, है ना, लपेट के मोबाइल रिचार्ज कीजिए, चार्ज कीजिए और देखते रहिए, ठीक है। लेकिन कैसे नहीं होगा बैटरी की व्यवस्था, फिर भी काम चलता रहेगा, ये हम आगे आपको समझाते हैं। अब देखिए, अब असली खेल यहाँ होता है। अब इसमें एक टेक्निकल टर्म है नेट मीटरिंग, और दूसरा है कि बिजली फ्री कैसे हो जाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है ना, हम लोगों को तो सब चीज़ फ्री चाहिए। अब फ्री चाहिए तो कैसे होगा, ये तो समझना पड़ेगा, है? बिना समझे कैसे हम भरोसा कर ले किस चीज़ पे? आई नेट मीटरिंग लिखा हुआ है, नेट मीटरिंग कौन सा चीज़ है भाई, है? चलिए नेट मीटरिंग का हम लोग समझते हैं। अब देखिए ये फोटो पे जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। हम भी ध्यान दिए हुए हैं, मूर्ख बाबा का भी ध्यान है, और आप लोग भी ध्यान लगाइए। अब देखिए यहाँ 3 चीज़ है। ये देखिए आपका ये सुंदर सा प्यारा घर हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है ये देखिए एक सोलर पैनल लगा है, ठीक है। एकदम ध्यान से समझिएगा, ये सोलर पैनल यहाँ पे आपका घर के छत पे ये सोलर पैनल है, ठीक है। ये सोलर पैनल लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होता है। अभी क्या है कि ये ग्रिड है, यहाँ से जो है तार आया और आपके घर को बिजली मिल गई। ये देखिए ये मीटर है, ये ग्रिड है, पोल है जहाँ से तार आ रहा है, बिजली सप्लाई है अपना घर में। ये आपका पहले से कनेक्शन है, मीटर से ये चला गया घर में, ठीक है। अब जब हम सोलर लगा देंगे तो क्या होगा, सोलर से बिजली बनेगा। तो सोलर में जो बिजली बनता है वो क्या होता है, वो होता है डीसी, ठीक है। डीसी आया इस मीटर में, ठीक है। अब देखिए, अब एकदम ध्यान से सुनिए, आप समझिए। मान लीजिए कि आपका घर का खपत जो है अभी 1000 वाट है, अभी 1000 वाट है, ठीक है। अभी जो है दिन में खपत है 1000 वाट, ठीक है, घर में चाहिए। और सोलर पैनल हम लगा लिए हैं 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का, तब भैया ये तो ज़्यादा बिजली दिन में प्रोड्यूस करेगा। हम ही बात कर रहे हैं दिन का, हम दिन का बात कर रहे हैं। दिन में 1000 वाट खपत है। अब ये जो है दिन में कितना बना रहा है, मान लीजिए कि बना रहा है 2000 वाट, 2000 वाट चाहिए हमको 1000। तो यहाँ से ये जो है 2000 वाट यहाँ आएगा, और 2000 में से 1000 आ जाएगा हमारा घर में, और 1000 जो है हम बिजली दिन में जो है बिजली दे देंगे सरकार को। दिन में जो है हम बिजली दे देंगे सरकार को। देखिए तीर के निशान से बना दिए हैं, दिन में जो है बिजली चला गया सरकार को, ठीक है। तो मीटर जो है हमारा उल्टा घूमना शुरू हो गया। मीटर जो है दिन में क्या घूमा, उल्टा घूमा, ठीक है। उल्टा घूमा मतलब अब हिसाब हो गया कि हम दिन में सरकार को, मान लीजिए कि हम 1 यूनिट सरकार को बिल दिए दिन में, हमारा जो एक्सेस पैदा हुआ, जो ज़्यादा पैदा हुआ बिजली, 2000 पैदा किए, 1000 हम अपने खपत कर लिए, 1000 जो ज़्यादा पैदा हुआ वो हम दे दिए सरकार को, ठीक है। 1 यूनिट हम सरकार को दे दिए, ठीक है। अब देखिए, अब रात का बात करते हैं। अब देखिए रात का बात करते हैं, रात का बात करते हैं। अब रात में देखिए, मान लीजिए कि रात में भी मेरा खपत 1000 वाट है, मान लीजिए कि बराबर है 1000 वाट है, ये मान लेते हैं 1 यूनिट है। और हम रात को, चूँकि बैटरी तो है नहीं, बैटरी तो मेरा है नहीं, बैटरी तो नहीं है भैया। यहाँ पे जो नॉर्मल सोलर होता है साधारण वाला, उसमें तो बैटरी होता है, तो बैटरी तो है नहीं। तो इस सोलर जो है, सूरज भगवान जो है डूब जाएंगे, सोलर काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तब क्या होगा, हमारा बिजली सप्लाई होगा यहाँ से, सरकारी पोल से जो है बिजली सप्लाई होगा। जब सरकारी पोल से बिजली सप्लाई होगा तो मान लीजिए कि रात भर में मेरा खपत हुआ 1 यूनिट खपत हुआ। तो अब देखिए, दिन में हम सरकार को दिए 1 यूनिट, रात को हम सरकार से लिए 1 यूनिट। तो हमारा मीटर क्या हुआ, नेट कुल प्लस माइनस करके कितना हुआ, 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया।
अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और उठता है कि हम खपत कम कर रहे हैं, सरकार को ज़्यादा दे रहे हैं। तो सरकार को ज़्यादा दे रहे हैं तो अगला महीना में एडजस्ट कर देगा, उसका अगला महीना में एडजस्ट कर देगा, ठीक है। कहीं कहीं पे है, जैसे हरियाणा वगैरह में है कि सरकार उल्टा पैसा देता है। सरकार जो है कंज्यूमर के खाता में जो है पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। अगर सरकार को सोलर से बिजली नेट मीटरिंग में ज़्यादा मिला है, मतलब आदमी जिसका घर था वो खपत कम किया, बिजली सोलर में ज़्यादा पैदा हुआ, तो वो तो चला गया इधर ग्रिड में। जब ग्रिड में चला गया, ग्रिड मतलब तार, सरकारी पोल, खंभा, तार, ये सबको ग्रिड बोलते हैं, तो चला गया, तब तो सरकार को बिजली सप्लाई कर दिया, तब सरकार जो है अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देगी। अभी बिहार सरकार क्या करेगी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेट मीटरिंग बोलते कैसे हैं और कैसे जो है जीरो बिल हो जाएगा। एकदम सही है। और ये बहुत दिल्ली में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में बहुत लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। 5 किलोवाट का पैनल लगा लेते हैं, सब्सिडी मिल ही जा रहा है, उसके बाद 2 ठो AC चलाते हैं जम के, और इलेक्ट्रिक कार चार्ज करते हैं 100 किलोमीटर तक, एकदम दनादन हुर करके घूमते रहते हैं, ठीक है। तो अगर जीरो करना है आपका बिल तो नज़र रखिए, हमेशा कोशिश रखिए जो सोलर पैनल लगवाएं वो थोड़ा सा ज़्यादा कैपेसिटी का लगवाएं। लेकिन क्या ज़्यादा कैपेसिटी का लगा देगा? नहीं लगाएगा। आपका मीटर जो है उसका जो लोड है, अगर 2 किलोवाट लोड जो है अभी कनेक्शन जो है लोड सेंक्शन, उस पर अगर 2 किलोवाट है तो सोलर पैनल भी मैक्सिमम 2 किलोवाट लगाएगा, ठीक है। और मीटर रीडिंग पर लोड कितना सेंक्शन है, हम एक बार एक मीटर रीडिंग बिल लेके उस पर समझा देंगे कि भैया इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे समझा जाता है, किसी एक वीडियो में जो आपका फ़ायदा का बात करेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है उसमें बहुत सारा चीज़ लिखा रहता है, हम सारा चीज़ को एक एक करके एकदम डिटेल में समझा देंगे कि कोई JEI फेई कुछ भी आए, आप लोग मूर्ख नहीं बनाए। मूर्ख बना के उल्टा सीधा बिल कर देता है, उसके बाद 100, 200, 400, 500 रुपये ठग लेता है ना। आप लोगों को लगता है कि हम ज़रूर कुछ गलत किए हैं, ऐसा नहीं है। हम जो है वो बिल जो होगा उसका एक एक डिटेल आपको समझा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए आप लोगों को समझ में आया कि कैसे नेट मीटरिंग और कैसे जीरो बिल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ज़्यादा जल्दी बोल रहे हैं तो वीडियो को जो है ना स्लो कर लीजिएगा, और लग रहा है कि धीरे धीरे बोल रहे हैं तो फास्ट कर लीजिएगा। यूट्यूब में तो ये फैसिलिटी है ही स्लो और फास्ट का, है ना। दौड़ा दीजिए, नहीं तो गधा जैसा हमको धीरे कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है कि ठीक है भैया, आप तो बहुत हमको ज्ञान दे दिए मूर्ख बाबा जी, अब आपके दिमाग में होगा कि आप इस स्कीम का लाभ लेंगे। हम बोलते हैं नहीं भैया, ईमानदारी से हम बिल्कुल इस स्कीम का लाभ नहीं लेंगे। हमारा जहाँ घर है वहाँ पे अगर हम सोलर लगा देंगे तो हम गारंटी देते हैं कि 15 दिन के अंदर में चोरी हो जाएगा, प्लेटें लेके सब भाग जाएगा छत से। अब बताइए कि हम सोलर लगा दें, 17,500 रुपये खर्चा कर दें, और उसके बाद जो है प्लेट चोरी हो जाए तो उसका क्या फ़ायदा है। तो ये चीज़ भी जो है आप लोगों का ध्यान में रखना है कि ठीक है मेरा जो प्लेट है वो चोरी होगा कि नहीं, चोरी होने का चांस कितना है। मान लीजिए कि सब स्कीम फ़ायदा है, आपका जीरो होगा। जीरो तभी ना होगा जब सोलर प्लेट वह छत पे रहेगा, लेके उड़ गया था, जाके बेच के दारू फारू सब पी लिया था कहीं से। हाँ, आजकल ऐसे ही बिहार में दारू बहुत महंगा हो गया है, ब्लैक सप्लाई है, तो अब क्या कीजिएगा। रहेगा तब ना, रहबे नहीं करेगा तो क्या फ़ायदा है। इसलिए टेंशन मत लीजिए। अगर चोरी होने का डर है कि चोरी हो जाएगा तो इस स्कीम का लाभ मत लीजिए। उससे अच्छा महीना में 500-700 रुपये बिजली बिल दीजिए, चैन से सोइए। नहीं तो पता चले जो जीरो बिल के चक्कर में रात भर लग के लाठी लेके चौकीदारी कर रहे हैं। चौकीदारी का काम जो है मोदी जी के पास ही रहने दीजिए, ठीक है ना। वो हम लोगों को नहीं करना है। तो इस स्कीम का फ़ायदा हम नहीं लेंगे। हम क्यों नहीं लेंगे भैया? क्या कि हमारा छत पे जो है 15 दिन में नहीं टिकेगा, खट से चोरी हो जाएगा, खट से चोरी हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एक इशू है, दूसरा एक जो है दिक्कत है। बहुत लोगों का जो है घर तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, पुराना जमींदार लोग, लेकिन उसका छत खपड़ैल का होता है। तो उन लोग कैसे सोलर लगाएगा? तो उन लोग भी सोलर लगवा सकता है। उन लोगों का लोहा का फ्रेम ऐसे ज़मीन पे, जैसे मानिए कि ज़मीन है तो उन लोगों का लोहा का फ्रेम बनेगा, उन लोगों का खाली एरिया होगा, वो लोहा का फ्रेम पे वो प्लेट जो है बैठा देगा। लेकिन इसके लिए कंपनी का आदमी लगाएगा तो वही लोग बताएगा कि कैसे होगा, ठीक है।
तो जिसका खपड़ैल का भी घर है वो भी लगा सकता है, झोपड़ी वाला भी लगा सकता है, बशर्ते उसका क्या खर्चा होगा, कैसे होगा, ये कंपनी वाला आएगा तो बताएगा आपको। ठीक है, अब जो है धन्यवाद आप लोगों का। हमको लगता है कि जो भी सारा जो है आप लोगों का मन में जो है क्वेश्चन आता है एक सोलर लगाने से पहले, वो सारा जो है हम आप लोगों का क्लियर कर दिए हैं। अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आप चाहते हैं अगर आप लोग कि कैसे अप्लाई किया जाए, इसके क्या स्टेप है, क्या क्या चाहिए होगा, कौन कौन सा कागज़ चाहिए होगा, तो आप लोग जो है बताइएगा। हम जो है एकदम ज़रूर बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है। एक एक उसका भी स्लाइड का हम वीडियो बना के एकदम डिटेल में बता देंगे। ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा तभी। और निवेदन है कि मूर्ख बाबा का चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो तो, अगर लगता है कि हाँ कुछ हम डाउट एकदम सिंपल एकदम साधारण लैंग्वेज में जो है एकदम क्लियर कर दिए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा थोड़ी लगता है। उसके बगल में एक बेल का बटन है, उसको भी दबा दीजिएगा कि दूसरा वीडियो डालेंगे जैसे ही बस टुक से आपको जो है पता चल जाएगा। ठीक है, और हम ऐसा ही वीडियो जो है जो सिर्फ आपका काम का है, रोज़मर्रा के काम का है, रोज़मर्रा का फ़ायदा का है, ठीक है, वो वीडियो जो है हम इस पर रेगुलर इंटरवल 2-4-10 दिन पे जो है डालते रहेंगे। आप लोग इसको देखते रहिए और ये जो वीडियो है इसको शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बताइए ताकि लोग जो है नीतीश चच्चा का स्कीम का जो है फ़ायदा उठा सकें। तब तक आप लोगन के राम राम। ठीक है।